जितने भी लेटर्स हैं, तीन तरह के लेटर्स हैं आपके। पहला लेटर्स है बेस लेटर्स। बेस लेटर्स, इन बेस लेटर्स आपके वो लेटर्स होते हैं बेटा जो दो लाइंस पर होते हैं, टू लाइंस पर। जितने भी टू लाइन पर लेटर्स आएंगे आपके वो सारे बेस लेटर्स होंगे। मसलन आपका ए है, आपका सी है, आपका ई है। ई की ये पूरी आंख होनी चाहिए, ये नहीं कि वो छोटी सी। आपका आई है, एम है, एन है, इसके अलावा और भी हैं, ओ है, ठीक है, जी है आपका। तो ये जितने भी आपके अल्फाबेट्स में जितने लेटर्स हैं जो टू लाइन पर आते हैं वो सारे लेटर्स बेस लेटर्स कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद सेकंड लेटर्स है आपके जो है सेकंड लेटर्स है बेटा आपके रूट लेटर। रूट लेटर्स ये वो लेटर्स हैं, रूट लेटर्स जो नीचे की तीन लाइन पर आते हैं, नीचे की तीन लाइन पर। मसलन आपका आर है, जी आर है, जी आर है आपका, क्यू, आपका जे आर है, पी है आपका। ये पी जो है ना, ये जो दो लाइन का ये सांचा होता है पूरा बना हुआ, इसके साथ मिलाना। ये नहीं है कि आप ये दो लाइनें और दरमियान में ये पड़ा हुआ है। जैसे इंटें बनाते हैं ना, इंटें बनाने के लिए खास सांचा बना होता है, हर इंट उसके बराबर होती है। ये लाइनें इसलिए होती हैं कि ये आप बार बार इस पर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बार बार लिखें और आपका सांचा जो है वो ठीक हो जाए। तो ये आपका पी होगा। आपका मसला इसके बाद कौन सा है? आपका वाई है, आपका क्यू है। क्यू नीचे की तीन लाइन पर आ रहा है। तो ये जो लेटर्स है ये रूट लेटर्स है, रूट लेटर्स। और उसके बाद आपके हो गए स्काई लेटर्स, ये आपके स्काई लेटर्स है, ये आपके रूट लेटर्स है। स्काई लेटर्स है जो ऊपर की तीन लाइन पर आते हैं। जितनी भी आपकी इंग्लिश है अल्फाबेट्स है उसमें जो ऊपर की तीन लाइन पर आ रहे हैं वो सारे आपके स्काई लेटर। मसलन उसमें आपका डी आ रहा है, उसमें आपका एफ आ रहा है, के आ रहा है, एल आ रहा है, टी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है आपका, बी भी बिल्कुल आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं यानी जो ऊपर की तीन लाइन पर आ रही हैं वो चीजें जो हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने अब इसके असेसमेंट करनी है कि हमने जो कि ये कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो हम अगर तीन ग्रुप बना लेते हैं और तीनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को कहते हैं कि चलें जी आपको दे रहे हैं पेज और आप जो है इस पर करें बेस लेटर्स लिखें। दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं चलें जी ये आपके पास पेज है और आप रूट लेटर्स लिखें। और तीसरे को हम कहते हैं कि ये कौन से लिखें? स्काई लेटर्स लिखें। तो ये इस तरह जब लेटर्स आप लिखेंगे तो क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से मैं लेटर लिख रहा हूँ। आप मसलन एक बंदा लेटर लिख रहा है स्काई लेटर, तो वो सारी एबीसी से गुजरेगा, गुजरेगा नहीं गुजरेगा? कैसे लिख देगा? ऐसे नहीं लिख सकेगा। वो उसमें से हर लफ्ज को गुजरेगा और हर लफ्ज को अपनी इमेज में लाएगा, अपने माइंड में लाएगा कि ये तीन लाइन वाला है या दो लाइन वाला है या एक लाइन वाला है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम यही चीज असाइनमेंट जो है मैं आपसे कहता हूँ चलें जी आर्यान खड़े हो जाओ और बताओ कि ये जो मैंने डाला है ये कौन सा लेटर है? ये रूट लेटर है। और अगर शबीर ये कौन सा लेटर है? बेस लेटर है। और ये कौन सा लेटर है ये बताएगा? हाँ भाई स्काई लेटर। अब देखिए कितनी तेजी से। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम इस तरह ये करके अपने घर में जाकर छोटे भाइयों को या बहनों को बैठ जाए बेटा, छोटे भाइयों को या बहनों को आप ये बताते हैं तो क्या उनकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इस तरह ये आपके अल्फाबेट लेटर की तीन किस्में, अल्फाबेट लेटर की आपकी ये तीन किस्में, बेस लेटर, रूट लेटर और स्काई।
दूसरी बात ये कि आपने याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में एकदम परफेक्ट बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं, ताकि जितनी आपकी बेसिक चीज़ें मजबूत होंगी, आपकी ऊपर की जो बिल्डिंग है वो इतनी मजबूत होती जाएगी, इतनी स्ट्रांग होती जाएगी। इसलिए बेटा कोशिश करें, इनकी प्रैक्टिस करें, लिखें। हम एक बात हम सोचते हैं और आसानी से लिखी होती है। अल्फ़ाबेट्स जो है जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे अच्छा लिखेंगे, आपकी राइटिंग पावर इतनी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि ये दीज आर द ब्रेक्स फॉर लैंग्वेज। क्या आपने लिखना है जब, तो ये लैंग्वेज की ईंटें हैं, ये जो अल्फ़ाबेट था ना, ये लैंग्वेज की ईंटें हैं, आपकी ज़बान की ईंटें हैं। आप सिर्फ इसे जोड़ते जाते हैं। आपने एक चीज़ लिखनी है, अपना नाम लिखना है, तो आपने जोड़ते जाना है। मतलब मैंने अपना लिखना है नाम, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा लेटर आएगा? बेस लेटर है। कौन सा लेटर आएगा? कौन सा लेटर है? रूट लेटर है। अब कौन सा है? और अब कौन सा है? अब आपके यानी तीनों लेटर्स आ गए, तीनों काइंड ऑफ लेटर्स जो है वो इस नाम में शामिल हो गए। तो हम इस तरह हमें पता होना चाहिए कि हमारे नाम में कितने किस्म के लेटर्स आते हैं। इस तरह भी हमारी जो है उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। याद रहेगा? थैंक यू, बहुत शुक्रिया।